अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 5th जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया में जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उन सबको 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश को इससे पहले एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। एम्फीबियंस को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम रेप्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी खासियत को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स को क्रीपिंग एनिमल्स भी कहा जाता है और ये एमसीक्यूज के लिए भी नोट कर लें। क्रीपिंग एनिमल्स का मतलब है रेंगने वाले जानवर, क्योंकि रेप्टाइल्स में ज्यादातर जानवर जमीन के करीब रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर या चलकर हरकत करते हैं। स्नेक को आप लोगों ने देखा होगा, ये बेस्ट एग्जांपल है। दे आर ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। रेप्टाइल्स ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। इसका क्या मतलब है? फिश के बारे में हमने ये कहा था कि वो पानी में रहते हैं, वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, वो जमीन पर नहीं रह सकते हैं। एम्फीबियंस के बारे में हमने ये कहा था कि वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, ये जमीन पर रहते हैं, ये पानी में नहीं रहते। ठीक है। अगर हम स्किन की बात करें तो रेप्टाइल्स का स्किन थिक यानी मोटा एंड ड्राई यानी खुश्क होता है। थिक एंड ड्राई इसलिए होता है क्योंकि ये रेप्टाइल की बॉडी को क्या करता है? बैरूनी असरात से बचाता है, एक्सटर्नल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ रेप्टाइल की बॉडी को पानी ज़ाया होने से भी बचाता है। रेप्टाइल की बॉडी से पानी को ज़ाया नहीं होने देता, तो इसलिए थिक एंड ड्राई होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रेप्टाइल्स में रिप्रोडक्शन एग्स यानी अंडों के जरिए होता है। फीमेल रेप्टाइल्स अंडे देती है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और इस तरह के एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो रेप्टाइल्स क्या हैं? ओविपेरस वर्टिब्रेट्स हैं या एनिमल्स हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स अंडे देती हैं। रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन लैंड। रेप्टाइल्स जमीन पर अंडे देती हैं। फिश के बारे में हमने ये कहा था, फिश के बारे में कि वो पानी में अंडे देती हैं। एम्फीबियन के बारे में हमने ये कहा था कि वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम जमीन पर गुजारते हैं। लेकिन अंडे देने के लिए उनको पानी में जाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स जमीन पर अंडे देती हैं। ठीक है। इनको अंडे देने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है या इसको एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या मतलब है? फिश के बारे में भी हमने ये कहा था कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। एम्फीबियन के बारे में भी हमने ये कहा था कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। मतलब क्या है इसका? देखो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और वो हम बरकरार रखते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ भी जाए तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। अगर वो कम भी हो जाए तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, क्योंकि हम उसको बरकरार रखते हैं। इन केस ऑफ फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स इस तरह नहीं होता। ये सब यहां पर तो हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। तो रेप्टाइल्स अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते। जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जब बाहर का कम हो जाता है तो इनके बॉडी का भी कम हो जाता है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। आप लोगों के बुक में एक जबरदस्त पॉइंट बताया गया है, वो ये है कि बुक में लिखा गया है डायनासोर एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब कि ये दुनिया से खत्म
हो चुके हैं, इनका एक भी मेंबर दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, एक्सटिंक्ट हैं। लेकिन जब ये दुनिया में मौजूद थे तो ये लार्जेस्ट रेप्टाइल थे। इनके दौर में इनसे बड़ा रेप्टाइल नहीं था, ये लार्जेस्ट रेप्टाइल थे। तो यहाँ पर 2 MCQs हैं। एक MCQs ये है कि डायनासोर एक्सटिंक्ट है, दुनिया से खत्म हो चुके हैं। दूसरा MCQs ये है कि जब ये मौजूद थे तो ये लार्जेस्ट रेप्टाइल थे। आज की अगर हम बात करें तो आज जो लार्जेस्ट रेप्टाइल है वो कौन सा है, वो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं। ये लार्जेस्ट रेप्टाइल हैं आज के अगर हम बात करें, जब ये मौजूद थे तो ये लार्जेस्ट थे। एग्जाम्पल लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टस, स्नेक एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, ये रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट रेप्टाइल्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।